Prime Minister Narendra Modi's Bhutan state visit. Miss World 2024 finals. Women's Premier League 2024 finals. Welcome to our channel Dance Joy Passion Ambition. I am Tanya welcoming you all to today's video. आज का वीडियो हमारे CUET UG टॉपर सीक्रेट का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। जितनी भी सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी CUET UG एग्ज़ाम्स को लेकर, जनरल टेस्ट को लेकर, वो मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो उन्हें दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Some important national days. National Youth Day 12th January. National Martyrs Day यानी कि शहीद दिवस 30th January. पराक्रम दिवस and the birth anniversary of Subhash Chandra Bose 23rd January. Good Governance Day and birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee 25th December. National Science Day 28th February. Some important international days. World Water Day 22nd March, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीता है. International Labour Day 1st May. World Red Cross Day 8th May. United Nations Day when the UN Charter was signed 24th October. World AIDS Day 1st December. इसमें मैंने जितने अनकॉमन नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ हैं उन्हें ऐड किया है, जो कॉमन दिन है जिनके बारे में सब कोई जानते हैं, जैसे चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, योगा डे है, वो सब मैंने ऐड नहीं किया है। जितने अनकॉमन डेज़ हैं जिनके बारे में लोग जनरली बात नहीं करते हैं, मैंने उनका नाम ऐड किया है। अब फर्स्ट इन द वर्ल्ड. फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय जापान. वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, USA. First space shuttle launched, Columbia. First unmanned mission on moon, Luna 9 by USSR या Russia. First spaceship to carry man on moon, Apollo 11. इसमें ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर गए थे. First country to give voting rights to women, New Zealand. World's first atomic energy plant, EBR, USA. First in the world persons. अब हम आ जाते हैं persons पर, मतलब जो कोई काम करने वाले इस दुनिया में पहले कौन थे उसके ऊपर. First Asian to head the International Cricket Council, ICC, Jagmohan Dalmia from India. First men to climb Mount Everest, Sherpa Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary on 29th May 1953. First man to go into space, Major Yuri Gagarin. First man to climb on Mount Everest without oxygen, फू डोरजी शेरपा. ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई बिना ऑक्सीजन के की थी, वरना अक्सर जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर ऑक्सीजन टैंक्स लेकर ही माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मारिया एस्टेला पेरॉन ऑफ अर्जेंटीना. ये इस हमारे वर्ल्ड की पहली विमेन प्रेसिडेंट रही हैं. इंडिया की बात मैं नहीं कर रही, वर्ल्ड की, मतलब पूरी दुनिया में अर्जेंटीना में सबसे पहले एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जिनका नाम था मारिया एस्टेला पेरॉन. फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, आरती प्रधान, इंडिया.
स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर एक नदी का नैरो हिस्सा है जो आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में मिलेगा और ये हिस्सा मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है एंटार्क्टिक ओशन से। फर्स्ट वुमन टू रीच एंटार्क्टिका, कैरोलाइन माइकलसन। फर्स्ट यंगेस्ट गर्ल टू रीच और क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, पूर्णा मालावत ऑफ इंडिया। इनके बारे में आप सब जानते होंगे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये इन रीसेंट ईयर्स की बात है कि पूर्णा मालावत ने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की। नेशनल एम्बलम्स ऑफ मेजर कंट्रीज़, अब हम इस पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे इंडिया का नेशनल एम्बलम है द लायन कैपिटल, वैसे हर एक देश का एक नेशनल एम्बलम होता है। तो हम कुछ मेजर यानी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के नेशनल एम्बलम को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एम्बलम को द कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं। A shield containing symbols of Australia's 6 states held up by kangaroo and emu. emu एक बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव एनिमल है। बेल्जियम, लायन ऑन अ शील्ड। बांग्लादेश, वाटर लिली bordered on 2 sides by rice sheaves. Above the water lily are 4 stars and 3 connected jute leaves. Italy, white lily. USA, golden rod. Crematoriums यानी कि समाधि स्थल of famous persons. राजघाट, महात्मा गांधी। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। लॉन्गेस्ट कनाल, सुएज कनाल। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लापज, बोलीविया का कैपिटल है ये। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, रशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज, वेटिकन सिटी। सुपरलेटिव्स इन इंडिया यानी कि ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट ये इंडिया के, ये वर्ल्ड के नहीं हैं, ये इंडिया के अब मैं बोलने जा रही हूँ। लॉन्गेस्ट कनाल, इंदिरा गांधी कनाल और द राजस्थान कनाल 649 किलोमीटर्स। लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड डैम, ओडिशा 26 किलोमीटर्स। हाईएस्ट लेक, देवता लेक, गढ़वाल, उत्तराखंड 17,745 फीट। ये हमारी इंडिया का हाईएस्ट लेक है। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, देवता लेक। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, लेक चिल्का, ओडिशा। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, कोल्लेरू लेक, आंध्र प्रदेश। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 1.3 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में खड़गपुर और गोरखपुर दोनों रहे तो आप कंफ्यूज ना हो, गोरखपुर ही लगाए, क्योंकि पहले खड़गपुर इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म था, बट बीते कुछ सालों में गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप गोरखपुर ही टिक कीजिएगा, क्योंकि अब खड़गपुर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडियन आर्मी एंड इट्स 7 कमांड्स। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड 56 APO न्यू दिल्ली में है, सदर्न कमांड पुणे में है, सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। इंडियन एयर फोर्स एंड इट्स 7 कमांड्स। वेस्टर्न कमांड इन न्यू दिल्ली, सेंट्रल कमांड इन प्रयागराज, ईस्टर्न कमांड इन शिलोंग, साउथ वेस्टर्न कमांड इन गांधीनगर, ट्रेनिंग कमांड इन बेंगलुरु,
Maintenance Command in Nagpur and Southern Command in Tiruvananthapuram. Indian Navy and its three commands: Eastern Command in Visakhapatnam, Southern Command in Cochin and Western Command in Mumbai. अब मैंने ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कमांड्स को आज के वीडियो में इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि जब मैंने COET दिया था 2023 में, तब इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कमांड किस स्टेट में है या इस स्टेट में इंडियन एयरफोर्स का कौन सा कमांड है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्ज़र्व मैंने किया है 2022 के जनरल टेस्ट के पेपर में भी था, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। आज के वीडियो में मैंने फिर से कुछ बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम ऐड किए हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स और उनके ऑथर पर क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे वो 2022 हो, 23 हो या 21 हो। और सिर्फ एक बुक के नहीं, 2-3 बुक्स और उनके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। या तो आपको पूछा जाएगा कि इस बुक के ऑथर कौन से हैं, या तो सिर्फ ऑथर का नाम दिया रहेगा और आपको कहेंगे कि ऑप्शंस में से इनकी बुक कौन सी है वो चूज़ कीजिए। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैंने थोड़े बहुत नाम जितने मुझसे हो सके हैं मैंने ऐड किए हैं। वाई द स्काई इज़ ब्लू, डॉक्टर CV रमन। इग्नाइटेड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम। जैसे विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम का, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वैसे ही इग्नाइटेड माइंड्स को भी आप एक तरफ से इंस्पिरेशनल तो है ही वो बुक, बट ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किए हैं। वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, ड्रामा है, नॉवेल है, आप इसे कुछ भी कह लीजिए। तो ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही डेफिनेटली। पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र हमारे इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें मॉरल स्टोरीज़ रहती हैं, अक्सर बच्चों को सुनाई जाती हैं। और अगला है मदर बाय मैक्सिम गोर्की। अब इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड देयर ईयर, ये तो 100% इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ज़रूर आएगा। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया था और अभी 2022 का हमने इस वीडियो के प्रिपरेशन के लिए चेक किया तो उसमें भी हमने देखा था। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी मूवमेंट्स हैं और उनके जो ईयर ऑफ स्टार्टिंग है, आप वो अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स के नाम और उनके ईयर बता देती हूँ। होम रूल मूवमेंट 1916, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इसके अलावा साइमन गो बैक है, डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च है, अलग अलग बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं। आप उनके नाम और उनका ईयर ऑफ स्टार्टिंग किस ईयर में हुआ था ये आप याद कर लीजिएगा। रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द सिटीज़ दे फ्लो थ्रू। नर्मदा, जबलपुर, महानदी, सबलपुर, गोदावरी, गुंटूर, कावेरी, ईरोड। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन CUET में पूछा जाता है। 2023 के पेपर में पूछा गया था कि इस रिवर के बैंक्स पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है या ये रिवर कौन सी सिटी के थ्रू फ्लो करती है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। सम इंडियन डांसेस एंड देयर स्टेट ऑफ ओरिजिन। भरतनाट्यम तमिलनाडु, गरबा गुजरात, कथक उत्तर प्रदेश, बिहू आसाम। ये क्वेश्चन डांस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो
दूसरे सब्जेक्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल टेस्ट देने वाले हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरल टेस्ट में हर साल रहता है। आपको सिर्फ पूरा फोक डांस या सिर्फ क्लासिकल डांस नहीं पूछेगा, मिक्स करके क्वेश्चन दिया रहेगा और जनरली ये क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग में कि ये डांस कौन से स्टेट का है, ये डांस कौन से स्टेट का है। तो आप अच्छे से जो स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं उनके नाम देख लीजिएगा और हमारे जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं उनका स्टेट ऑफ ओरिजिन देख लीजिएगा। सिटीज़ इन इंडिया लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। देखिए फिर रिवर वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने दो अलग अलग टाइप से रिवर के क्वेश्चन ऐड किए हैं। एक तो मैंने कहा कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट सिटी से फ़्लो करती है, और ये क्वेश्चन है कि रिवर यमुना के किनारे कौन सी सिटी सिचुएटेड हैं। तो इसका आंसर है आगरा, अलीगढ़, दिल्ली। इसमें एक कोई ऑप्शन भी सही हो सकता है और कभी कभार तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब कान्हा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। The cheetahs brought from Africa were brought to the Kuno National Park, Madhya Pradesh. The Sundarban National Park is located in West Bengal, India. नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इंडिया में जितने भी प्रोमिनेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वो उनके नाम और वो किस स्टेट में हैं आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज में जनरल टेस्ट में नेशनल पार्क से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो चीता वाला क्वेश्चन है ये आप सोचेंगे कि ये तो करंट अफेयर में होना चाहिए, ये तो हो गया, पर ऐसा नहीं है। अब ये हमारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया है कि कूनो नेशनल पार्क वो पार्क है जिसमें अफ्रीका से चीतास को लाकर छोड़ा गया था। तो अब ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, अब ये जनरल नॉलेज बन गया है। द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस एस सोमनाथ। इन्हीं के निरीक्षण में जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ और वो सक्सेसफुली लैंड हुआ मून पर। द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज़ डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को तो आप सभी जानते होंगे, इनका नाम आप सबने सुना होगा। Events in modern Indian history and their year of happening. Partition of Bengal 1905, दिल्ली दरबार 1911, चंपारण सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। देखिए ये हमारे ये दो मूवमेंट, दिल्ली दरबार, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। The current Lok Sabha Speaker is Om Birla and Rajya Sabha Speaker is Jagdeep Dhankar, who is also the Vice President of India. The University Grants Commission UGC was established in 1956. ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आफ्टर ऑल एनटीए के साथ नाम यूजीसी का भी जुड़ा है। तो यूजीसी का स्थापना वर्ष क्या है, अगर यही स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट bagged the Best Feature Film Award in the National Film Awards 2023 presented on 17th October 2023। जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसमें 2023 के लास्ट 6 to 7 मंथ्स का भी आता है, इसलिए ये अक्टूबर 2023 की न्यूज़ मैंने ऐड की है।
The 71st Miss World pageant took place in India after a gap of 28 years. जी हाँ, 28 years के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट हमारे कंट्री इंडिया में हुआ था. The events began on 18th February and went on till 9th March, which was its grand finals. The title of 71st Miss World 2024 went to Miss World Czech Republic Kristina Fizkova. अब मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप CUET का एग्ज़ाम देंगे, फिर चाहे वो जनरल टेस्ट का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का हो, तो कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर लगाने से पहले आप एकदम 100% श्योर हो जाइएगा. जब आप 100% श्योर होंगे तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि CUET में माइनस मार्किंग होती है. अगर आपका आंसर गलत होता है तो टोटल में से डायरेक्टली आपका एक आंसर गलत होने पे 6 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. 6 मार्क्स इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो वो जो उस क्वेश्चन का 5 मार्क्स है वो तो डिडक्ट होगा ही, साथ ही 1 मार्क और टोटल में से डिडक्ट हो जाएगा. यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे टोटल आप 6 मार्क्स लूज़ कर सकते हैं. तो आप एकदम सोच समझ के, कॉन्फिडेंट होके, श्योर होके ही आंसर लगाइएगा. अगर नहीं होंगे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Friday, 22nd March 2024, arrived in Paro, Bhutan for a 24-hour state visit. He was accorded a warm reception, including the Guard of Honor, and he received Bhutan's highest civilian award, the Order of the Druk Gyalpo. देखिए, इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भूटान में 22 मार्च को स्टेट विज़िट पर गए थे तो उनको वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो. जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न है, वो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वैसे ही ये द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि वहाँ के किंग राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया था. अब बात आती है विमेंस प्रीमियर लीग की. जी हाँ, पिछले साल से हमारे इंडिया में IPL के फॉर्मेट पर बेस्ड विमेंस प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं विमेंस क्रिकेट का IPL है, जिसका फॉर्मेट जैसे IPL का फॉर्मेट है वैसे ही है. तो उसका फाइनल हुआ था 18th मार्च 2024 को, एंड द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB women's team made history in the WPL 2024 by clinching their first ever women's Premier League title. Led by Smriti Mandhana, they achieved a resounding victory over the Delhi Capitals with an 8-wicket win at the Arun Jaitley Stadium in New Delhi. ये T20 क्रिकेट में RCB की पहली जीत है. आप जानते हैं IPL कई सालों से चल रहा है, पर IPL मेंस की जो RCB है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उन्होंने अभी तक IPL का टाइटल नहीं जीता है. बट जो विमेंस टीम है RCB की, उन्होंने WPL के दूसरे ही सीज़न में यानी 2024 में वो टाइटल जीत लिया, और इस टीम की कैप्टन थी स्मृति मंधाना.
तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। जितना हो सका है मैंने उतना जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को इन 2 वीडियोस में ऐड करने की कोशिश की है। बाकी आप सब खुद से भी पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से पढ़िए, जनरल टेस्ट के लिए कोचिंग कीजिए। हमारे जो प्रीवियस ईयर के जनरल टेस्ट के और डांस के CUET के वीडियोस हैं उन्हें देखिए। अगर देखना नहीं चाहते हैं तो एटलीस्ट कान में हेडफोन लगा के ऑडियो सुनिए, क्योंकि सुनने से भी बहुत हेल्प मिलती है और सुनने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। तो आप सबको आपके CUET एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।